हेलो गाइस। सो ये मेरी जो वीडियो है, ये मैं गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। और ये वीडियो मैं बेसिकली ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो है। मेरी इसमें ट्रेडिंग जर्नी डिफाइन मैं करूँगा, मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही है, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हुई हैं। जर्नी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड तो खैर अभी हुआ नहीं और ना ही कभी होगा ट्रेडिंग का, तो अभी तक क्या सिनेरियोस चल रहा है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बेसिकली ये मेरी थोड़ी सी लॉन्ग शॉर्ट वीडियो है ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड। तो बेसिकली ट्रेडिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो जुलाई 2021 से होती है। मेरे दोस्त के फ़ोन कॉल से, मेरे दोस्त का फ़ोन कॉल आया कि यार एक ना ऑप्शन करके चीज़ें हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके चीज़ें हैं, तो उसमें सी पी होता है, तो उसमें तो पैसा लगाएगा ना तो काफ़ी अच्छा पैसा बन जाएगा। तो उसने ना मुझे एक ऐसी ही ट्रेड दिया था। ट्रेडिंग के बारे में पहले तो 2021 में पहले भी मैंने सुना हुआ था, बट मैं अप्लाई नहीं करता था, ना ही मुझे कुछ पता था। बस मुझे इतना पता था भाई ट्रेडिंग होती है, बाय सेल करना पड़ता है। अगर तुम्हारे फेवर में गया तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं गया तो लॉस होगा। बस इतना ही पता था। तो उसने मुझे जुलाई 2021 का महीना याद है। अ, तब उसने 2021 में जुलाई में मुझे कॉल किया और बोला फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तू एक काम कर, मुझे लग रहा है कि निफ्टी बढ़ने वाला है तो तू सी ले ले। मुझे पता नहीं कुछ, मैंने सी जो जो उसने बोला उस मैंने ले लिया और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट 500 रुपये बन गया और मैं खुश हो गया। उससे पहले मैं एक एक क्वांटिटी से मतलब ट्रेडिंग करता रहता था, मतलब छोटा मोटा सीखता रहता था। उस टाइम पे ना लर्निंग फेज चल रहा था, तो मैं काफ़ी लर्न करता रहता था एक एक क्वांटिटी से। बट उसने बोला कि तू सी ले ले, तुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, और मुझे हो भी गया 500 रुपये का। जहाँ मैं एक एक 10-10 रुपये कमाने वाला बंदा एक एक क्वांटिटी से, वहाँ उसने मुझे 500 रुपये कमवा के दे दिए कि सी ले ले, ये बाय कर ले, तो जो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे काफ़ी फैसिनेटेड चीज़ें लगी। मैंने कहा यार एक दिन में 500-500 रुपये बन रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने इक्विटी को कभी मुड़ के भी नहीं देखा। आज तक का टाइम है, मैंने इक्विटी को आज तक नहीं देखा। मतलब इक्विटी में अभी मैं करंट सिनारियो आपको बता देता हूँ। अभी मैं इक्विटी में ऑप्शंस करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलर हूँ बेसिकली। वही बताऊंगा कि मैं ऑप्शन सेलर कैसे बना। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 2021 जुलाई में मैंने ऑप्शन स्टार्ट कर दिए थे। ऑप्शन किस में स्टार्ट किए, मैंने इंडाइसिस में स्टार्ट कर दिए थे। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वीकली ऑप्शंस होते थे, वीकली एक्सपायरी होती थी। बट अब तो बैंक निफ्टी की तो बंद हो गई, मंथली चली गई है। बट वहाँ उस टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, तो मैं उसी में प्ले करता रहता था। 2021 में प्ले किया, 2022 में प्ले किया, निफ्टी मार रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड मार रहा हूँ दबा के, निफ्टी में ट्रेड मार रहा हूँ। 16-16, 18-18 ट्रेड एक एक दिन में मार रहा हूँ। मेरी ब्रोकरेज भाई 1500-1500 रुपये जाती है, जा रही थी उस टाइम पे मेरी। तो काफ़ी टफ हो गया था और पैसा भी नहीं बन रहा था। पैसा भी नहीं बन रहा और ब्रोकरेज भी इतनी जा रही और पैसा भी लॉस हो रहा है। उस टाइम पे मेरी सैलरी जो थी वो मुश्किल से मुश्किल 20-21 हज़ार रुपये, 23 हज़ार रुपये थी। उसमें से मैं जो है कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर करके खो देता था। तो 23 हज़ार मान के चलो मेरी सैलरी है, तो उसमें से बेसिकली मैं 10 हज़ार रुपये या 15 हज़ार, 14 हज़ार रुपये मंथली के मंथली मेरे जाते ही थे ट्रेडिंग में। क्योंकि भाई अंदर एक चुल थी कि सीखना है, इसको क्रैक करना है। ये जब भी ऊपर जाएगा मुझे पता होना चाहिए कि ये अब ऊपर जाएगा, अब मुझे ट्रेड लेना है, अब मैं पैसा कमाऊंगा। तो अगर मैं सोचता था उस टाइम पे, अगर मैंने ये चीज क्रैक कर ली ना, तो साला कोई नहीं हरा सकता मुझे ट्रेडिंग में। और कोई नहीं, मतलब कोई बंदा मेरे सामने पैसों का वो नहीं दिखाएगा कि हाँ भाई रुतबा है, ये है। बस एक बार ये चीजें क्रैक हो जाए। तो उस टाइम पे क्या होता था, मुझे काफ़ी लॉसेस होते थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। एक एक दिन में 22-22, एक दिन ऐसा आया कि मेरा 9 हज़ार रुपये का लॉस हुआ। 9 हज़ार रुपये का लॉस हुआ और उसी दिन मेरी सैलरी आई थी। मैं शाम को अपने दोस्त से मिला। काफ़ी हम दोनों मेरी बातें सुन के, वो अच्छा दोस्त है, तो मेरी बातें सुन के वो भी काफ़ी सैड हुआ कि यार काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है। 9 हज़ार रुपये तो तू मतलब महीने में
गवाता है, तूने एक ही ट्रेड में एक ही दिन में गवा दिए। तो उसको भी काफ़ी दुख हुआ। तो ये जर्नी मेरी चलती रही, काफ़ी लॉसेस मैंने फेस करे 2021 में, 2022 में भी। ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन दबा के मारता था मैं। 2022, 2023, 2023 सेम सिनेरियो चल रहा था। तो 2023 और 24 में, 24 के स्टार्टिंग में ना, थोड़ा मैं सेलिंग, 2023 की लास्ट में, उससे पहले मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग के बारे में पढ़ा कि यार ऑप्शन सेलर्स को ना काफ़ी ज़्यादा एज होता है, 66% का एज होता है, कि वो करेक्ट हो सकते हैं मार्केट में। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा होता है, अगर किसी लेवल से आपने कोई भी ऑप्शन बेचा है, अगर उस लेवल पे अगर खड़ा भी रहता है तब भी आप पैसा कमाओगे, आपके फेवर में जाता है तब भी आप पैसा कमाओगे, अगर आपके अगेंस्ट भी बहुत ही स्लोली स्लोली कैंडल बनाता हुआ जाता है तब भी आप कहीं ना कहीं, वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा तब भी आप पैसा बनाओगे। बट एक ही केस में आपको ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है, ड्रास्टिकली आपके अगेंस्ट में ना जाए। ठीक है, तो यही यही सोच के मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी। थोड़े पैसे वैसे जोड़े, घर वालों से तो खैर उस टाइम पे नहीं मांगे थे मैंने पैसे, क्योंकि अभी तक मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया था। तो मैंने पैसे जोड़े और मैंने कैसे ना कैसे करके 1 से 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, 1 लाख। और मैंने हेजिंग के बारे में भी पढ़ लिया था कि अगर आप नेकेड मारते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए रखते हैं, बट आप नेकेड नहीं मारते, हेज करके जाते हो तो आपको 50-60 हज़ार रुपए में एक लॉट आ जाएगा। बढ़िया, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो विद हेज। तो 2023 के लास्ट में मैं ट्रेडिंग करता था ऑप्शन सेलिंग। तो उसमें भी मेरा जो पैसा है वो पैसा बनता था फिर जाता था, बनता था जाता था, बनता था, ऐसी मतलब चलता ही रहता था। मैं ब्रेक इवन पे क्लोज कर रहा हूँ, कभी लॉसेस पे क्लोज कर रहा हूँ। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉसेस ही होते थे मुझे। तो उसके बाद धीरे धीरे लॉसेस होते गए। फिर सितंबर 2024 आया। तब मैंने प्लान किया कि यार अब छोड़ देते हैं इंडाइसिस को, इंडाइसिस को छोड़ देते हैं, इंडेक्स पे ट्रेड नहीं करेंगे, ना निफ्टी करेंगे ना बैंक निफ्टी करेंगे। अब शिफ्ट हो जाते हैं इक्विटी में, इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से भाई मुझे पता नहीं कैसा ऐसा लगाव सा हो गया था। तो 2024 सितंबर का वो पहला महीना था जिस टाइम पे मैं पहला महीना प्रॉफिटेबल हुआ था, और वो भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल, अप्रॉक्स 40 से 45 हज़ार रुपये मैंने उस महीने कमाए थे। मैं बहुत खुश हुआ और वो जर्नी अभी तक चल रही है। इक्विटी में जब से मैंने कदम रखा है, इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग में जब से मैंने कदम रखा है, तब से प्रॉफिटेबल ही हूँ। क्योंकि यार एक ना ये जर्नी है, मैं सच बताऊं, आपको स्टार्टिंग में लॉसेस होंगे, ठीक है, वो लॉसेस ऐसे लॉसेस होंगे कि वो आपको तोड़ देंगे, पूरी तरीके से तोड़ देंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप उससे रिकवर कैसे कर सको। ठीक है, आपको रिकवर भी करना है, अपना मेंटल पीस भी बनाए रखना है। कहते हैं ना, ट्रेडर जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, हमेशा उनको सुनना, वो हमेशा पीस ऑफ माइंड होते हैं, एकदम चिल होते हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में सब कुछ देख लिया। जब उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने तब भी अपना कामनेस बनाए रखा। अगर हाँ ज़रूरी है वो उसमें उस टाइम पे वो इन्वॉल्व होंगे कि भाई गुस्सा आ रहा है, काफ़ी एंग्री हो रहा है बंदा, किसी और पे गुस्सा निकाल रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो सब होगा, आपके साथ भी होगा। क्योंकि यार देखो, एक रिलेशनशिप में अगर आप हो, अगर वो टूट जाता है तो मैं मानता हूँ उतना ज़्यादा दुख नहीं होता जितना दुख आपको जब आप फाइनेंशियली लॉस करते हो, पैसा खोते हो, अपना हार्ड एंड मनी खोते हो जाते हुए दिखता है। तो उसमें आप बंदे को वो तोड़ देता है पूरी तरीके से। तो एक अंदर एक ताकत होती है बनाए रखने की कि हाँ यार अभी इसने तोड़ा है, इसी से ही हम अच्छा करेंगे, सीखेंगे और अच्छा इसमें हम पैसा बनाएंगे। तो अंदर मैंने यही मोटिवेशन अपने अंदर रेडी रखा और डिसिप्लिन रहा कि यार ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना, जब तक सेटअप ना आए तब तक नहीं करना। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना यार,
स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट होंगे, वो अगर जिस बंदे ने अच्छा खासा प्रॉफिट देख लिया ना, वो सच बता रहा हूँ, वो कभी मतलब ट्रेडिंग से दूर जा ही नहीं सकता, चाहे उसे जितनी मर्जी लॉसेस हो जाए। अगर मान के चलो उसको 50,000 का लॉस भी हो जाए, बट उससे पहले अगर उसने 60,000 रुपये बनते हुए देखा है ना, तो ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा छोड़ना। इसीलिए इसलिए डिसिप्लिन होके ट्रेडिंग करो। जो भी आपने रूल्स रेगुलेशंस आपने बना रखे हैं, वो हमेशा फॉलो करो, हमेशा उन चीज़ों को हमेशा फॉलो करो। अभी मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ साथ साथ। तो मैं मोस्टली मैं ये प्लान करता हूँ कि महीने में 2 या 3 ट्रेड, अगर मेरे पहले 2 ट्रेड लॉसेस हो जाते हैं तो उसके बाद में तीसरा ट्रेड नहीं जाता, क्योंकि यही डिसिप्लिन है। यही डिसिप्लिन आपको आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया ना, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि भाई मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करके ही सब होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपका सिर्फ एक सेटअप हो, उसको आप जिंदगी भर ट्रेड करो, आप कैसे नहीं प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रखना है, माइंडसेट पे। जहां आपका माइंडसेट इधर उधर गया, वहां आपके लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा माइंडसेट पे कंट्रोल रखो, एक ही सेटअप को फॉलो करो। अगर आपको उस सेटअप में लॉसेस हुआ है तो उस लॉस से सीखो, उस स्ट्रैटेजी को बेटर करने की कोशिश करो, ये नहीं कि किसी और स्ट्रैटेजी पे जंप करो। ठीक है, और मैं यही बोलूंगा कि ट्रेडिंग में लगे रहो, पैसा बनता है। ट्रेडिंग आपको एकदम एक हम्बल इंसान बना देगी, बहुत एक अच्छा इंसान बना देगी, कि आप किसी के सामने भी अगर खड़े होंगे तो कॉन्फिडेंट से खड़े होंगे। हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोल दूं कि आपको वो इंट्रोवर्ट बना देगी। पहले इतना इंट्रोवर्ट नहीं था, पहले मैं बहुत मतलब चिल विल रहता था, बट अभी काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गया हूँ। कोई सामने से भी हाय हेलो करता है ना, तो हाय हेलो तक ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं होता। बट पहले अगर देखा जाए तो पहले मैं नॉर्मल बातें कर लेता था, मतलब ठीक है क्या चल रहा है अब वो सब नहीं, अपने ट्रेडिंग में फोकस है। जिस दिन कुछ उखाड़ लेंगे लाइफ में, उस दिन भगवान चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस लगे रहो। अभी मैं बता दूं अपना सिनेरियो, मैं सितंबर 2024 से प्रॉफिटेबल हूँ। 11 महीने की मेरी विनिंग स्ट्रीक चली है, सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक मेरा एक भी महीना लॉसेस में नहीं गया, मैंने प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है। मतलब लॉसेस मुझे बीच बीच, बट ओवरऑल मंथ की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी भी मंथ में मैंने लॉस नहीं लिया। लास्ट का जो 31 तारीख 30 तारीख का जो पीनल होता है, उसमें जब मैंने चेक किया तो उसमें मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ। ठीक है, और मैं आपको यही बोलूँगा कि डिसिप्लिन रहो और लगे रहो, हो जाएगा। इजी है, सच बता रहा हूँ, चीज़ें सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो, ट्रेड मारो, अच्छा खासा पैसा बनाओ। ये हरी 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 मत करो कि यार ये ट्रेड छूट जाएगा, छूटने दो, क्या हो गया, एसएल है आपका। अगर आप किसी ट्रेड में गलत होते हो तो उसमें भी एसएल है आपका। कोई ट्रेड आपका छूट गया तो भाई अगले आने वाले 1000 ट्रेड पड़े हुए हैं आपके लिए, तो आप टेंशन मत लो किसी भी बात की। ठीक है, टेंशन इंसान को खा जाती है। अगर टेंशन लोगे तो ट्रेड मारोगे तो ट्रेड भी गलत होगा, ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी नहीं चलेगी। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। और अभी भी, अब मैं अपनी जल्दी बता दूं तो मैं अभी प्रॉफिटेबल हूँ। अभी मुझे लगातार 2 महीने लॉसेस हुए हैं, नवंबर और दिसंबर, पर चलता है, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमको जाना है। जब तक हम इस प्रोसेस से नहीं जाएंगे, हमको हमको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अभी हम जनवरी पे आ गए हैं, 2026 में देखते हैं कैसा चलता है। मैंने ये वीडियो बहुत दिनों बाद बनाई है, मैं जेन्युइन रहना चाहता हूँ अपने लोगों के साथ, या जो भी मेरे सब्सक्राइबर आने वाले हैं उनके साथ मैं जेन्युइन रहना चाहता हूँ। तो आप बताइए मेरी जर्नी आपको कैसी लगी, कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ऐसी वीडियोस मैं सोच रहा हूँ यार आगे भी बनाता रहूँ, क्योंकि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम तो वैसे मेरा जॉब है, बट साइड बाय साइड मेरी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही है। तो मैं मतलब स्किप करना चाहता हूँ उसको ना, जैसे जॉब को मैं एक टाइम पीरियड के बाद छोड़ दूँ और ट्रेडिंग में ही फोकस करूँ।
तो ये मैं इन फ्यूचर करना चाहता हूँ और ये मैं करके रहूँगा, मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आपको भी यही कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना है और आप भी सब कुछ अचीव कर लोगे। सच बता रहा हूँ, अचीव कर लोगे, हो जाएगा। टेंशन मत लो किसी बात की, बस लगे रहो। ओवर ट्रेडिंग से बचो, बस ज़्यादा ट्रेड मत मारो, थोड़े बहुत ट्रेड मारो, A+ सेटअप के साथ मारो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ होगा तो कमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मेरी इस जर्नी में बने रहना चाहो तो देखते हैं आप और मैं साथ में सक्सेसफुल होते हैं तो मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, चलो बाय, सी यू।